Dear friends, today we are here at the feet of the Lord, waiting for His blessing. प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर के चरणों में हम इंतजार में हैं उसकी आशीषों के लिए। Don't be disheartened. निराश ना हो, Don't lose hope. अपनी आशा को जाने ना दे। God is on your side. परमेश्वर आपकी ओर है। And He speaks to us from Isaiah 65:24. आज परमेश्वर यशाया 65 अध्याय 24 वचन से बात करेंगे। Before they call, I will answer. उनके पुकारने के पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, While they are still speaking, I will hear. और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। What a great comfort this word is. कितना अद्भुत आराम है इस वचन से। The Lord says, before you call upon Him, He will answer. परमेश्वर कहता है कि उनके पुकारने के पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, While we are still speaking our request, He will hear. और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। Sometimes we've seen in our family that when we are discussing how a difficult situation we are in, कई बार हम इस बात को देखते हैं कि परिवार में अपने कठिन परिस्थितियों के विषय में जब हम बात करते हैं, even before praying to Him, we will see a miraculous thing happen. और प्रार्थना करने के पहले ही एक अद्भुत काम को हम देखते हैं। Even in the little things, saying, "Oh, it'll be nice if we had this." छोटी बातों में भी कि यह तो भला होता अगर ये ऐसा होता। God will arrange it so beautifully for us. परमेश्वर खूबसूरती से उनको मुहैया करता है। That's the blessing He gives to those who seek the Lord and run after Him. जो उसके पीछे दौड़ते हैं और जो उसे खोजते हैं, परमेश्वर ऐसी आशीषों को देते To हैं। those who are obedient to Him and do all that He says. जो वो कहता है वो करते हैं और उसके प्रति आज्ञाकारी हैं, Who live their life according to His will. जो उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। The Lord loves such His children. परमेश्वर ऐसे अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। Today He'll give us a grace to live like that. परमेश्वर आज हमें ऐसे अनुग्रह को देंगे ताकि हम ऐसे जिएं, And He makes them so close to Him और वो हमें अपने बहुत करीब रखेंगे, so that before we call, He will answer. ताकि इससे पहले कि हम मांगे परमेश्वर हमें उत्तर दे। There was a woman who came to one of our prayer festivals. एक महिला हमारी एक प्रार्थना सभा में आई, And as the person who was making the announcements was saying, write your prayer request in the form that we have given you. और जब भाई अनाउंसमेंट कर रहे थे कि प्रार्थना निवेदन को उन प्रार्थना निवेदन की पर्चियों में All these लिखें। requests will be brought to Dr. Paul Denakran and he will pray for you and the Lord will answer you. और ये सारी प्रार्थना निवेदनों को डॉक्टर पॉल के पास भेजी जाएंगी और वो प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उत्तर देंगे। So this woman was also writing with so much faith. और बड़े विश्वास के साथ यह स्त्री भी लिख रही थी अपनी प्रार्थनाओं को। But after the meeting she came and said in the stage, लेकिन उस सभा के पश्चात वो मंच पर आकर कहने लगी, "Oh, just as I was writing this prayer request halfway, I got a message." और जैसे मैं इस प्रार्थना निवेदन को आधा ही लिख पाई थी, मुझे एक संदेश I was आया। asking God to give me a job. मैं एक नौकरी के विषय में परमेश्वर से मांग रही And थी, amazingly, I got a call right as I was writing this prayer और request. अद्भुत रूप से जैसे मैं इस प्रार्थना निवेदन को लिख रही थी, मुझे संदेश आया, कॉल आया। God has given me a job. परमेश्वर ने मुझे नौकरी से आशीषित How किया। much the Lord is seeing what I'm writing. कितना अद्भुत परमेश्वर देखता है जो मैं लिख रही हूँ। Before you call, He will answer. इससे पहले कि तुम पुकारो मैं उत्तर दूंगा, While you're still speaking, He will hear. और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। Shall we ask Him right now? क्या हम उससे इस समय मांगे? Father, we thank You for being so close to us. परमेश्वर धन्यवाद कि आप हमारे इतने करीब You're हैं। watching every movement of ours, Lord. हमारे जीवन के हर एक क्षण को आप देख Our रहे हैं। lives are before Your eyes. हमारा जीवन तो आपकी आंखों के सामने Thank You, है। Lord, for You know our needs. परमेश्वर धन्यवाद कि आप हमारी जरूरतों को And जानते हैं, You desire to grant everything that we need. और आप चाहते हैं कि हमारे हर एक जरूरतों को दें। You fulfill the needs of Your children. अपने बच्चों की हर एक जरूरतों को पूरा करें। Bless Your children, Lord. अपने बच्चों को आशीषित करें। Before they call, answer them looking at what is in their heart. उनके पुकारने के पहले ही उन्हें उत्तर दे कि उनकी क्या आवश्यकताएं हैं खुदा। Lord, look at the suffering in their heart and heal them. उनके हृदय की पीड़ाओं को देखे और चंगाई दे खुदा। Bring an end to their suffering today. उनकी पीड़ाओं का अंत कर दे खुदा। Provide a miracle in that situation. उनकी परिस्थितियों में एक आश्चर्य कर्म को करे। Resurrect their lives, Lord. उनके जीवन को पुनरुत्थित Let करे। it not crash into a path of death. वो मृत्यु के रास्ते पर जाकर ना गिरे।
but resurrect them with your life. लेकिन अपने जीवन के द्वारा पुनरुत्थित करे। Do a miracle, Lord. एक आश्चर्य कर्म Bless करे। their children and elevate them with a job. नौकरी से अपने बच्चों को आशीषित करे और ऊंचा उठाए। Whoever is looking for a job, provide it for them, Lord. जो नौकरी की खोज में है, परमेश्वर उन्हें नौकरी से आशीषित करे। Right now, let the answer come. इसी समय उत्तर आ जाए। Let healing come into their body. उनके शरीर में चंगाई आ जाए Even the cancer be taken out from their body. और उनके शरीर से कैंसर भी बाहर निकल आए And health be restored in Jesus' name. और यीशु के नाम में अच्छी सेहत मिलने पाए। Those who are asking for a vehicle for their travels business, अपने ट्रैवल बिजनेस के लिए जो गाड़ियों को मांगते provide हैं, it, Lord. उन्हें दे Those who परमेश्वर। are in their bed with fractures, heal them and resurrect them. जो बिस्तर पर पड़े हैं फ्रैक्चर की वजह से, परमेश्वर उन्हें जीवन दे, चंगाई दे, Elevate them. उन्हें ऊंचा उठाए। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। Thank God for He's merciful to us. धन्यवाद कि परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रहकारी है। Precious Sister Ellen Gully, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. बहुमूल्य बहन एलेन गुली, आपके धन्यवादी भेंट के लिए धन्यवाद जो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरी है। According to Jeremiah 32:40, God says, I will never stop doing good to you. यिर्मयाह 32:40 के अनुसार परमेश्वर आशीषित करे, जहां वचन कहता है कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। Father, let blessings and goodness flow into their lives. परमेश्वर आपकी भलाई और आशीष उनके जीवन में बहती जाए, बहती जाए, बहती जाए यीशु के नाम में। And dear brother Niguli had divine health and divine strength. और प्रिय भाई निगली, उन्हें अच्छी सेहत दें और अपने बल को दें। And Maroni and Hutoka have divine blessings as you, Lord, you unite them in October. Until then, protect them. Let them have a very blessed wedding and a wonderful married life. और मेरोनी और हुटोका को आशीषित करे परमेश्वर, जब आप उन्हें अक्टूबर के माह में जोड़ते हैं, एक करते हैं। उनकी सुरक्षा करे परमेश्वर और आशीषित विवाह होने पाए उनका, और आशीषित वैवाहिक जीवन उन्हें दें। Yanben and Chumben have divine health, divine prosperity in the business, and spiritual grace. In Jesus' name, Amen. यानबेन और चुम्बेन को परमेश्वर अपनी सेहत को दें और व्यापार में समृद्धि को दें और आत्मिक अनुग्रह यीशु के नाम में। आमीन। God bless you. Precious brother Paul Vijay Kumar, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. बहुमूल्य भाई पॉल विजय कुमार, आपके धन्यवादी भेंट के लिए धन्यवाद जो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरी है। May God bless you according to Jeremiah 31:16. Your work will be rewarded, declares the Lord. यिर्मयाह 31:16 के अनुसार परमेश्वर आशीषित करे, जहां यहोवा यूं कहता है, तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। Father, bless dear brother Paul and sister Catherine with good health and divine blessings in every way. Reward them greatly and enlarge their territory and prosper them in every way. Lord, give them peace. पिता प्रिय भाई पॉल और बहन कैथरीन को अच्छी सेहत से और हर एक ओर से आशीष उन्हें प्राप्त होने पाए। बहुत आयत का प्रतिफल दे परमेश्वर और उनके सिवाने को बढ़ाए। परमेश्वर उन्हें समृद्ध करे हर एक रास्तों पर और उन्हें शांति से आशीषित करे। Bless darling children, Joel Gideon, as he is studying in Karunya. Let him stand first and let him have angels taking care of him and provide everything for his wonderful future, which you have already planned for him. और प्रिय बेटे जोएल गिडियन के लिए दुआ करते हैं, जब वो कारुण्या में बीटेक की पढ़ाई करता है, परमेश्वर उसे अव्वल लेकर आए और परमेश्वर स्वर्गदूत उसकी देखभाल करे और उसके भविष्य के लिए हर एक बातें उसके जीवन में प्रकट होने पाए जो आपने तैयार करके रखी है। Melvin Jacob, be blessed in his studies and let him excel in every way, Lord. Let your peace rest in his spirit. In Jesus' name, Amen. और प्रिय बेटे मेलविन जेकब के लिए दुआ करते, परमेश्वर पढ़ाई में आशीषित होने पाए और हर एक मार्गों में सफल होने पाए, समृद्ध होने पाए और आपकी शांति उसकी आत्मा में निवास करे, यीशु के नाम से आमीन। God bless you. इस मौके को मिस ना करें। தவற விடாதீர்கள், ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದು ನಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದು मिस చేయకండి। हाँ, ये एक ऐसी सभा है जिसको आपको 2025 में नहीं चूकना चाहिए।
your sorrow will turn into joy. बेत्सदा आशीष सभा रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। And every lump, every boil, every tumor disappear right now in Jesus' name. मेरा ये कान का सामने में बॉल निकला था 2 साइड में और बहुत ही बड़ा हो गया था। जैसे ही प्रेयर कंप्लीट हो गया तो मैंने टच किया तो ये ऑलरेडी सूख गया था। Big boil was there. Big ball was there. Now it's completely gone. Absolutely nothing. Thank you, Jesus. We welcome you all on July 13th. 13 जुलाई को हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। July 13th is a special day for me. 13 जुलाई तो मेरे लिए बहुत ही विशेष दिन है। That day the Lord anointed me with the Holy Spirit. I know God is going to fill you too. इसी दिन परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक दिया और मैं जानती हूँ आपको भी भर देंगे। It is going to be a great day. ये तो बहुत ही महान दिन होगा। There will be deliverance. और छुटकारा होगा। Where the Spirit of the Lord there is deliverance. जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर छुटकारा है। Come and be blessed. आकर आशीष पाइए। We'll wait to pray with you. हम आपके साथ प्रार्थना करने का इंतजार कर रहे हैं। Come with all your friends and family. अपने सभी मित्रों और परिवारों के साथ में आइए। बेत्सदा आशीष सभा रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। स्थान डॉक्टर DGS दिनकरन सेंटर, कारुण्या नगर, कोयम्बतूर। गांधीपुरम बस स्टैंड और कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक विशेष बसें चलेंगी। आवास और यात्रा सहायता के लिए विशेष रूप में अन्य राज्यों या जिलों से आने वालों के लिए कृपया संपर्क करें 9487846601। एक परिवार के रूप में आए।